बिहार को जातियों की राजनीति वाला ऐसा राज्य कहा जाता है जहां से देश की राजनीति की दिशा तय होती है। और जब चुनाव के दिन आते हैं तब जातियों का मुद्दा सबसे तेजी से ऊपर आता दिखता भी है। लेकिन पिछले 2 दशकों में बिहार ने कई और मुद्दों की जमीन भी तैयार की है। फिर भी नए मुद्दों के बीच जंगल राज, सुशासन, भ्रष्टाचार जैसे पुराने मुद्दे अपनी धार नहीं खोते, बल्कि मतदान आते आते पूरा चुनाव इन मुद्दों पर केंद्रित होता है। ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए हैं। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इस लड़ाई को। इलेक्शन कमीशन के लोग केवल प्रोपेगेंडा न्यूज प्लांट करा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। अरे हिम्मत है तो खुद जाके जवाब दीजिए। साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? प्रभु, ये शिकायत विपक्षी सबसे ज्यादा करता रहा है कि जो मर गए हैं उनका नाम है, जो जीवित हैं उनका नाम नहीं है, जो व्यक्ति है उसका 2-2 बार नाम है, उसका 3-3 बार नाम है। और आज जब उनकी शिकायत को एड्रेस किया गया है चुनाव आयोग के माध्यम से, तो उनको उस पर भी शिकायत है। तो चिट भी आपकी, पट भी आपकी नहीं चलेगा। आगामी चुनाव में बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बना है कानून व्यवस्था। पटना से लेकर भागलपुर तक हत्या, लूट और अपहरण की घटनाओं ने नीतीश सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? पलायन और बेरोजगारी बिहार की राजनीति में पुराने मुद्दे हैं, लेकिन इस बार ये पहले से ज्यादा मुखर है। बिहार का युवा नौकरी चाहता है, इस सरकार का नौटंकी नहीं चाहता है। अब हमारा बिहार का नौजवान दूसरे राज्य में इस सरकार की विफलताओं के चक्कर में दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इसके लिए भटकने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी का 10 लाख नौकरियों का वादा है। वहीं नीतीश कुमार ने भी 2005 से 2020 के बीच 1 करोड़ रोजगार देने का दावा किया है। साथ ही 55,000 सिपाहियों की भर्ती का ऐलान कर रोजगार के मुद्दे का जवाब देने की कोशिश की है। नीतीश कुमार की उम्र और सेहत भी अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुकी है और ये सबसे बड़े मुद्दे में से है इस चुनाव में। तेजस्वी नीतीश पर थकने का आरोप लगाते हैं तो एनडीए नीतीश को अपना नेता मानती है। आप लोगों का हुजूम देख रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, बिहार से पलायन बंद हो, ये चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उनकी सेहत को लेकर के खबरें भी आ रही हैं, लोग फिजिकल तौर पे देखते भी हैं। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। नीतीश कुमार जी के कोई किस्मत भाग नहीं ले लगा। फर्स्ट डिवीजन रहे चाहे थर्ड डिवीजन रहे, सीएम का कुर्सी पर नीतीश जी है ना, आने वाला समय में भी नीतीश जी रहेंगे। इसलिए किसी को ये दिमाग में मत रखे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे चाहे जैसे हो। बिहार चुनाव में महिलाएं केवल वोटर नहीं है, बल्कि बीते कई सालों से वो हार जीत के बीच की कड़ी बन चुकी है। बिहार में कुल आबादी 13 करोड़ है, जिसमें पुरुष 6 करोड़ 41 लाख और महिलाएं 6 करोड़ 11 लाख है। यानी जाति संप्रदाय के अलावा महिलाएं बिहार की राजनीति में गेम चेंजर हैं। शराबबंदी से महिला वोटरों को अपनी तरफ कर चुके नीतीश के लिए महिलाओं के वोट ट्रम्प कार्ड माने जाते हैं, तो विपक्ष भी उनमें अपने आने वाले दिनों की रणनीति देख रहा है और इस बार महिला वोटर्स को अपने पाले में खींचने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रहने देना चाहता। महागठबंधन अपने कॉमन मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए 2500 रुपए मासिक सम्मान योजना, मुफ्त शिक्षा और सुरक्षा के अलावा जातिगत आरक्षण जैसे वादों को तरजीह दे रहा है। तो एनडीए नीतीश सरकार में महिलाओं के लिए किए गए कामों को लेकर मैदान में उतर रही है। अकेला राज्य बना है आज बिहार, जहां महिलाओं का सीधे 35% का आरक्षण है। कांग्रेस पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी अपनी किसी राज्य में ऐसा करके दिखाएं तो हम मानेंगे।
युवा आयोग का गठन, महिलाओं का 35% आरक्षण, भारत के इतिहास में ऐतिहासिक घटनाक्रम। झारखंड में हम लोग का सरकार है, हम लोग मैया योजना से 2,500 रुपया देना शुरू कर दिए। जब झारखंड की महिलाओं को मिलेगा तो बिहार की महिलाओं को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 2,500 रुपया हर महीना, साल में 30,000 रुपया आप लोगों को हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग देने का काम करेंगे। बिहार चुनाव में पक्ष विपक्ष के अलावा तीसरा पक्ष है राजनीतिक से चुनावी राजनीति में उतरने वाले प्रशांत किशोर का। जन स्वराज पार्टी को लेकर प्रशांत किशोर भी मैदान में है और बिहार का राजनीतिक नक्शा बदलने का दावा कर रहे हैं। उनके माँ बाप को 15 साल बिहार के लोगों ने दिया था, तेजस्वी यादव को 3 बरस दिया था, काहे नहीं सुधार दिए? 20 महीना कर रहे हैं, उनके माँ बाप तो 20 बरस से यहाँ राज कर रहे हैं, बिहार का दुर्गति कर दिया। अब 12-20 महीना और दे दो और तुम्हारा बर्बादी करेंगे। अब बिहार का लोग फिर अरे भाई फिर सीआर तर्कुल के नीचे जाएंगे। कोई अब आरजेडी को वोट देने वाला है? कोई आरजेडी को वोट देने वाला नहीं है। जो हम लोग के मुस्लिम साथी हैं, जो भाजपा के डर से मजबूरी में उनको वोट देते थे, उनको भी अब विकल्प मिल गया है। उनको भी मालूम है कि लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहने का कोई फायदा नहीं है। लालटेन को वोट देंगे तो भविष्य उनके बच्चों का जलेगा। रोशनी लालू यादव के घर में होगी, तेजस्वी यादव के घर में होगी, मुसलमानों के घर में रोशनी नहीं होगी। लेकिन मुद्दों के बीच जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो है जंगल राज वर्सेस सुशासन का। एनडीए नीतीश के नेतृत्व में सुशासन के दावे के साथ केंद्र में मोदी सरकार के कामों को जोड़ते हुए आगे चल रही है, तो महागठबंधन से आरजेडी जंगल राज के आरोप पर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठा रही है। बिहार में अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को, एनडीए सरकार को 1 सेकंड भी सत्ता में बने रहने का नैतिक बल नहीं है। बिहार के लोग दहशत में हैं। अब तुरंत मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें। बिहार संभल नहीं रहा, चारों ओर हर मिनट हत्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर चौपट कर दिया, गुंडा राज, अपराधी राज कायम कर दिया बिहार में। ये क्या हो रहा है बिहार में? आदरणीय नीतीश कुमार जी का इकबाल ही समाप्त हो गया, पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। कोई जवाब सरकार नहीं दे रही है और अपराधी का मनोबल देखिए, दिन दहाड़े जब जहां जिसे चाह रहा है गोली मार दे रहा है। क्या हो रहा है बिहार में? मन विचलित हो रहा हो तो वो जाने, शरीर कहीं और आत्मा कहीं, तो इस पीड़ा का तो कोई खात्मा ही नहीं कर सकता है। इसलिए बिहार में कानून के राज के सवाल पर बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चिंत है। भ्रष्टाचार बिहार चुनाव में प्रमुख मुद्दा हमेशा से रहा है। इस बार भी इस मुद्दे पर एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे के आमने सामने आक्रामक है। डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है। आप देखिएगा 11 साल केंद्र सरकार में एनडीए, 20 साल बिहार में, और कितना मौका मिलेगा? कुछ बीमारियां जो महामारी के रूप में था, हमने उसको हटाया। कुछ बीमारी छिटपुट बचा है, वो भी जब बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत मिलेगी, वो भी बीमारी खत्म हो जाएगा बिहार के अंदर। और जो लोग बिहार के अंदर वो बीमारी फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे मानसिकता को विराम लगाने का सबसे बेहतर समय आ गया है। बिहार सियासत के लिहाज से संवेदनशील राज्य है। यहाँ सावन में मटन खाना भी मुद्दा बनता है और धार्मिक जुलूस भी। यहाँ बाढ़ बारिश भी मुद्दा बनती है और मुस्लिम वोटों की गोलबंदी भी। चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आते जाएंगे, बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश की राजनीति पर असर डालने वाली सियासत का केंद्र बनता जाएगा।